गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आवर चैप्टर 1 इज सुपर सेंसेस। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं, अगर कुछ अटैक होने वाला है, कुछ आपदा आने वाली है या कुछ मैसेज भी देना हो, कोई हंटर आने वाला है, तो वो अपने दोस्तों को किस तरह से मैसेज करते हैं वो हमने देखा कि एक अलग तरह से उनका अलार्म क्लॉक रहता है। ओके, उस तरह से वो अपने दोस्तों को मैसेज पहुंचाते हैं। उसी तरह से हमने देखा था कि जो लिज़ार्ड रहती है कि वो विंटर सीज़न में कहाँ जाती है, वो क्यों नहीं दिखती और बाकी सीज़न में ही दिखती है, उसका भी हमने रीज़न देखा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्लॉथ। ओके, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्लॉथ। ये बियर जैसे लगता है बट ये बियर नहीं है। तो ये कौन है? ये स्लॉथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये ना दिन के जो 17 आवर्स है वो सोता ही रहता है और वो झाड़ पे लटक के ही, जो अपर पोर्शन है वहाँ पे ही वो सोता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लाइव। जो जिस झाड़ पे वो रहता है उसी झाड़ के वो पत्ते खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसे और कीजिए, मतलब जैसे हम लोगों को खाने के लिए और कैसे अलग अलग वैरायटी की फूड चाहिए, उस तरह से उसे इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। उसे जो झाड़ के पत्ते हैं वो उसके लिए इनफ रहते हैं। व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री। अगर उसका जब जैसे आप लोगों का पेट भर जाता है तो आप कैसे बस अभी नहीं चाहिए, उस तरह से उसका भी अगर जिस टाइम जिस झाड़ के वो पत्ते खाता है उससे उसका पेट भर गया तो वो दूसरे झाड़ पे मूव करता है। स्लॉथ्स live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. उसकी जो वो कितने साल तक ज़िंदा रह सकता है, तो उसकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। ओके, और उसी जो एज पीरियड में वो सिर्फ 8 ट्रीज पे वो मूव करता है। ओके, सिर्फ 8 झाड़ जो ऐसे रहते हैं कि उस पे वो मूव करता है और हफ्ते में वो एक बार झाड़ से नीचे उतरता है। ओके, इस तरह से स्लॉथ की यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है अलग। यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया हुआ है, इसे हम चपाती चार्ट बोलते हैं कि नहीं, आप मैथ्स में पढ़ा होगा, ये चपाती चार्ट बोलते हैं, पर जैसे आप आगे जाओगे तो इसे बोला जाएगा पार चार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे इफ़ यू वेयर टू शो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन अ 24 आवर क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अभी देखो ये जो एक क्लॉक फॉर्मेट में है, 24 आवर्स का क्लॉक दिया है, यहाँ पे 24, 6, 12 एंड 18 आवर्स में है। तो ये जो है, ये जो शेडेड पोर्शन है वो सोता रहता है और इतने ही पोर्शन में वो जगता रहता है। तो टोटल वो 17 to 18 आवर्स सोता है, बाकी के 6 बोलोगे या 6 आवर्स ही वो जागता रहता है। ओके, 6 to 7 आवर्स ही वो जागता रहता है। अभी ये लिज़ार्ड के बारे में भी दिया है। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिज़ार्ड इन विंटर। अभी इसका विंटर का बोला है, तो इन विंटर दे आर स्लीपिंग ऑल टाइम। ओके, तो ये पूरा ही आपको शेडेड करना है यहाँ पे। वो विंटर में पूरे दिन ही, पूरे सीजन में ही वो सोती रहती है। ओके, नाउ given here is the sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animal sleeps. यहाँ पे कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग टाइम पूछे हैं और जो शेडेड पोर्शन है हमें पूछा है कि वो कितने आवर्स सोते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ अ काउ। अभी देखो अगर यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ पे 6 आवर आ जाते हैं कि नहीं, ये 6 आवर्स है। देखो 6 आवर्स, तो ये 2 और ये 2, मतलब कितने हुए 6, तो 2 + 2 4 आवर्स ही ये सोती है। दिन में सिर्फ 4 घंटे ही काऊ सोती है। पाइथन, ये तो जैसे स्लॉथ सोता है उस तरह से ये भी 18 आवर्स सोता रहता है। जिराफ कितना? ओनली 2 आवर्स सोता है। और कैंट आधे दिन सोती है, आधे दिन जगती है, मतलब 12 आवर्स वो सोती है। तो सबसे कम कौन सोता है? तो सबसे कम जिराफ सोता है, बाकी पूरा दिन वो जगता रहता है। ओके, नाउ आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम।
मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस। मतलब आप अगर कुछ अलग अलग एनिमल्स देखते हो तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, तो आपको 10 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो आपको शायद से ऐसे लगता होगा कि उनके कलर्स अलग क्यों है, वो खाते क्या है, उनकी एज लिमिट कितनी है। तो मैंने यहाँ पे उसके कुछ आंसर लिखे। यस, व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स फॉर क्वेश्चन अराइजेस अबाउट देम। तो उसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाई इज इट दिस एनिमल इन डिफरेंट कलर। ये सभी एनिमल अलग अलग कलर के क्यों रहते हैं। व्हाट डू दे ईट, वो क्या खाते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू दे स्लीप, वो कितने देर तक सोते हैं। वो कार्निवोरस है कि हार्बिवोरस है, मतलब वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। डज इट लेज एग्स, वो अंडे देते हैं कि नहीं। विल इट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, उन लोगों को हमारी भाषा समझ में आती है कि नहीं। हाउ डे कम्युनिकेट, वो किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। व्हाई इज इट एट फॉरेस्ट एंड नॉट एट होम, वो फॉरेस्ट में ही क्यों रहते हैं, जंगल में ही क्यों रहते हैं, वो घर पे क्यों नहीं रहते हैं। उनकी लाइफ स्पैन कितनी है, वो जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो वो किस तरह से फेस करते हैं। और भी अलग अलग क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे, आप वो लिख सकते हो। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखो एक टाइगर पिक्चर दी है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर रात में 6 गुना ज़्यादा वो अच्छी तरह से देख सकता है अदर एनिमल से। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. जो ये टाइगर के विस्कर्स रहते हैं ना, जो उसके नोज के पास वो जो बाल आते हैं उसे विस्कर्स कहा जाता है, वो बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं और कोई भी मूवमेंट्स और वाइब्रेशन अगर हवा में चल रही है तो उनको जल्द से जल्द पता चल जाता है और उनकी वजह से वो अंधेरे में भी जा सकते हैं और अपनी शिकार भी ढूंढ सकते हैं। Tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of animal moving on the grass. जो टाइगर का सुनने की जो सेंस रहता है वो बहुत ही शार्प रहता है। जो अगर झाड़ की पत्तियाँ हिलती है या कोई एनिमल ग्रास में से जा रहा है, वो दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाता है कि ये झाड़ पत्तियाँ हिलने की आवाज़ है कि किसी एनिमल की आवाज़ है। द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। जो टाइगर के ईयर्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसकी वजह से उसे आजू बाजू की जो साउंड है वो अच्छी तरह से वो कैच कर लेता है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। इट कैन ऑल्सो रोअर एंड स्नार्ल। इट्स रोअर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। टाइगर्स भी अलग अलग साउंड्स निकालता है। वो क्यों निकालता है, कभी जब वो एंग्री रहता है तब, नहीं तो उसकी जो वाइफ है टाइग्रेस उसे बुलाने के लिए वो आवाज़ निकालता है। और वो जब रोर करता है तो ये जो आवाज़ है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger area. जो टाइगर रहते हैं जैसे कुत्ते भी करते हैं उस तरह से ये टाइगर भी अपना एरिया बना लेते हैं कुछ किलोमीटर तक और उसे मार्क करने के लिए वो वहाँ पे यूरिन करते हैं। अगर कोई मतलब दूसरा टाइगर वहाँ पे आ नहीं सकता, जो कोई अगर आता है तो वो जो सूंघता है तो उसे पता चल जाता है किसी ये और अलग टाइगर का एरिया है, तो वो वहाँ पे जाते नहीं हैं। The tiger is the one of the most alert animal and 8 today tigers are in danger. ये सबसे इम्पोर्टेंट अलर्ट एनिमल रहता है, वो हमेशा मतलब अलर्ट रहता है, पर अभी इनकी जो जान है वो खतरे में आ गई है। क्यों? क्योंकि अभी फॉरेस्ट कम हो रहा है और उनकी चमड़ी के लिए भी ये टाइगर्स को मारा जाता है। अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल? आपको क्यों लगता है कि टाइगर्स जंगल में वो डेंजर हो गए, मतलब उनकी जो सिचुएशन है वो डेंजर है। इवन टुडे देयर आर सम डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल लाइक द बिगेस्ट थ्रेट इज़ फ्रॉम द हंटर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन। मैंने अभी बोला कि जो हंटर रहते हैं, शिकारी लोग हैं, उनको मारते हैं और उनकी जो चमड़ी के लिए उनको अभी उनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। ओके, कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी ट्रेड टू एनिमल्स एंड हाउ? जो ह्यूमंस रहते हैं वो एनिमल्स के लिए हानिकारक रहते हैं और कैसे?
यस, वो तो रहते ही है, क्योंकि जिस तरह से हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और वो इंक्रीज होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो जंगल है वो पेड़, वहाँ पे जो पेड़ पौधे वो काटे जा रहे हैं और वहाँ की ज़मीन घर बनाने के लिए यूज़ की जा रही है। देखो मैंने भी यही आंसर लिखा है। यस, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ट्रेड टू एनिमल। Increase in human population has led to destruction of forest. Okay, now do you know that many animals are killed and their parts are sold? अभी तो बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है और उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं। Elephants are killed for their tusks, rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles and snake for their screen. Musk deer are killed just to take a little skin from its musk. पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स। बहुत सारे एनिमल्स मारे जाते हैं और उनके अलग अलग पार्ट से बेचे जाते हैं, और जो उनको मारते हैं उन्हें हंटर या पोचर कहा जाता है। ओके, स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके जो सिंग रहते हैं उसके लिए उनको मारा जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वेयर आर द अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया? ओके, नेशनल पार्क हमें पूछे कि कहाँ है इंडिया में। अभी नेशनल पार्क यानी का कि जहाँ पे ह्यूमन बींग नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ एक जंगल रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, और वो जो ज़मीन है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए रहती है। ओके, ह्यूमंस के लिए नहीं रहती है, तो उसे नेशनल पार्क कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स के नेम लिखे। नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, पलामू नेशनल पार्क झारखंड में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ये कुछ नेशनल पार्क है। आप कभी अगर आप टाइम मिले तो आप उसे विजिट ज़रूर देना। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी और रिपोर्ट लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने जो यहाँ पे दिए हैं उसी से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको आपको रिपोर्ट बनाना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज what we have learned. Have you noticed that sometimes singers put their hands on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? जब कोई सिंगर्स गाना गाते हैं तो वो जब गाना गाते हैं तो उनके कान पे वो हाथ रखते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने उसका आंसर लिखा है। Yes, I have noticed that sometimes singers put their hand on their ear in order to avoid the noise and to hear their own voice clearly. क्यों करते हैं सिंगर्स ऐसा? क्योंकि उनको उनकी जो आवाज़ है वो क्लियर सुनाई दे, और जो सामने कुछ अगर पोल्यूशन मतलब कुछ नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो वो अवॉइड कर सके। इसकी वजह से वो प्रॉपर गाना गा सकते हैं। नाउ गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं एनिमल्स के जिनके स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट है, हियरिंग है एंड स्मेल है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉग्स कैन हियर द मिन्यूट साउंड फॉर फुट स्टेप्स। ओके, वो आपको भी पता है कि डॉग्स कितना इंपॉर्टेंट एनिमल है। जब कोई रॉबरी होती है, कुछ होता है, तो पुलिस को वो बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। Mosquitoes can find humans by their sense of their heat and smell of the food. ओके, वो जो भी है मॉस्किटो क्या कहते हैं कि हीट से ही उनको पता चल जाता है कि ये ह्यूमन है, इसकी वजह से वो फटाक से हमें काटते हैं। एंड ईगल कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स। ओके, जो ईगल रहता है अपनी शिकार 2 किलोमीटर डिस्टेंस से ही उसे दिख जाता है कि यहाँ पे मेरी शिकार है। सम एनिमल्स कैन बिहेव डिफरेंटली इफ़ इट कैन सेंस सम नेचुरल कैलमिटी में ऑकर। और ऐसे बहुत सारे कुछ एनिमल्स रहते हैं कि उनको अलग अलग सेंस रहता है, और उसके वजह से अगर कुछ होने वाला हो तो उन्हें पता चल जाता है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। लेट्स मेक अ पेपर डॉग। ओके, यहाँ पे आपको एक पेपर डॉग बनाना है, उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ओके, जब आपके पास बुक आएगी तब आपको ये एक्टिविटी करनी है, अदरवाइज आप ये वीडियो में ये पढ़ के आप ये कटिंग करके भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।